अल्लाह तौफीक देना, तो फिर बच्चों को अच्छी तरबियत दे। हाँ, एक हंगामा ये मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। शादी की अगर बात करें तो जब तक खड़े होकर गधों वाला खाना ना हो ना, तब तक ना सेठ साहब की मूंछ पे रंग ही नहीं आता। कौन सा सिस्टम कहते हैं? स्टैंडर्ड। स्टैंडिंग में जो खाना होता जी है, जी, कैटलरी, स्टैंडर्ड। हाँ, बफर सिस्टम भी कहते हैं, कैटलरी भी कहते हैं, गधों वाला सिस्टम भी कहते हैं, बैलों वाला भी कहते हैं। भाई चल फिर के खाना इंसानों का तरीका तो है नहीं। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है, मैं वैसे तो मना नहीं करता, जिनके पास नहीं है भाई जगह बारात को बैठाने की, ठीक है, आप इस्तकबाल इंतजाम मैरिज हॉल में करें। कोई मैरिज हॉल वाला बैठा हो तो बुरा ना मानियो, मैं आपके बिजनेस में आग लगाने नहीं आया, मैं अपनी कौम की गैरत जगाने की बात कर रहा हूँ। बेशक बेशक। ये होटलों के खाने अल्लाह माफ करे, एक ही टेबल पे मर्द औरत सारी एक ही जगह जमा, सारे जमा है, लेकिन अभी हमारी विलायत में दाग नहीं आया है, सारी वली बनी बैठी। हाँ, सोचो तो सही, बेटियां मैरिज हॉलों से रुखसत हो रही। वो दिन कितने अच्छे थे जब बेटियां अपने दरवाजों से रुखसत घर से और तौफीक अगर रब देना तो बेटियां दरवाजों से रुखसत करना जी। इसलिए कि जब बेटियां घर से रुखसत होके जाती हैं ना, तो दीवारें दुआएं देती हैं जी, छतें दुआएं देती हैं, सुभान अल्लाह। सहन दुआएं देता है। वो कहता मालिक इसे सलामत रखना, इसने तिलावत से मुझे आबाद रखा, सुभान अल्लाह। जमीन कहती है मालिक इसे दुख ना देना, मालिक इसे दुनिया की आफतों से बचाना, ये जब तक मेरे ऊपर थी ना सजदों से मुझे आबाद करती रहती। सुभान अल्लाह। जब बेटियां घरों से रुखसत होती हैं तो दीवारें दुआएं देती हैं जी। हमारी तो गैरत का जनाजा ही निकल गया, घर में लगाया ताला जी, और सारे मैरिज हॉल में है, और घर ऐसे जैसे शमशान, बहुत अच्छा पैगाम हज़रत। कुत्ते भौंक रहे हैं घर में, सारे मैरिज हॉल में बैठे जी। और वहां जहां इमाम भी नहीं पहुंचता वहां कैमरे वाला जाता है। जी जी इमाम जाता है तो पर्दा होता है जी ऐसे करके लगा दिया जाता है उसकी तरफ से, बेटी कबूल है जी, ऐसे लगा के, यही हाल है। और कैमरे वाला सारे पर्दे हटा के अंदर तक जा रहा है। अल्लाह अकबर। गैरत मर नहीं गई हमारी, इसे तारीफ समझते हो? ये बेगैरती की सबसे पहली सीढ़ी है। जी बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। तुमने अपने घर का जनाजा खुद निकाल दिया इज्जत का। वो कह रहा वो वीडियो जरा मेरे मोबाइल पे भेज दियो, जिस पार्ट में मैं खड़ा हूं वो भी भेज देना। जी तो बड़ी खुशी से बात किया, किसकी है? गुड्डू के शादी की वीडियो, मुन्नन के शादी की वीडियो, अच्छन के बब्बन की शादी। गैरत कर, तुझे पता है तेरे घर की इज्जत कितने घरों में नीलाम हो गई? जी बेशक। तू एक वीडियो समझ के बांटता रहा, ये तेरे घर की इज्जतें बढ़ती रही। आग लगा दो ऐसों को जो सिर्फ फैशन के नाम पे, नामवरी के नाम पे बच्चियों को नंगा कर देते हो। ऐलान कर दो, इस्लाम ये कहता है हमारी बेटी को अगर देखेगा दुल्हन बनने के बाद तो सबसे पहले उसका शौहर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। शादी के कैमरे बंद करो, समझ गए ना? किसी भी शादी में बहन बेटी की वीडियो ना बनवाना। जी हाँ, कितने घरों की इज्जतें उछल जाती हैं, सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये भी बंद होना है, खड़े होकर गधों की तरह खाना भी बंद होना है। कह रहा जो कभी ना सुना वो अब सुनने मिलता, कह रहा मौलाना 36 क्विंटल मुर्गा उठ गया। जी कितना? कई तो 100 क्विंटल पार पहुंचा रहे हैं अब, है ना? जी 100 क्विंटल पार पहुंचा रहे हैं, अल्लाह माफ करे। कह रहा शुक्र है 100 क्विंटल उठ गया, कमी नहीं पड़ी। और जब सुबह को सफाई हुई ना तो 50 क्विंटल कचड़े के डब्बे में मिला डाला गया। जी, डस्टबिन में। क्यों? क्यों कि ये जितने खड़े होके खा रहे थे ना, ये वो लोग हैं जो फेंकते हैं। कभी इनके घर जाके देखो, ये गोश्त का छींचड़ा भी फेंकने नहीं देते। जी बेशक, बीवी को डांटते हैं, तुझे पता है ये 60 रुपए का लायो, हक बात है। इसे भी डाल के भून दे, जो होगा देखा जाए। यही हाल है जी हजरत।
हकीकत है। ये चीजें खाने वाले लोग किसी बेटे की बेटी की बाप की मेहनत से लाया हुआ खाना क्या जाने, जी हक बात है। फेंक देते हो। मैंने कहा सुनो चैलेंज है मेरा, जिसकी शादी में 100 क्विंटल उठता हो इंशाल्लाह 75 क्विंटल में काम बनेगा। जी बिल्कुल। कहने लगे मौलाना वजीफा क्या है? मैंने कहा जमीन पे टेबल लगा, सुर्ख दस्तरखान बैठा आए है। और कहते जो मुस्तफा की सुन्नत के तरीके पे बैठ के खाएगा उसी को खिलाया जाएगा। खिला के देख, खड़े हो के 100 क्विंटल कम पड़ेगा, सुन्नत के तरीके पे खिला, अल्लाह 75 क्विंटल में 100 क्विंटल की बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। बैठ के खाया करो, बैठ के खिलाया करो। जो खड़े होकर कहना उधर भाई हमारा अस्तबल है, वो भैंसों के उसे क्या कहते हैं भाई? ना भैंसे बनती हैं। जी तबेला। तबेला तो घोड़ों का होता है, भैंस वाला जो वो भी होता है भाई। कहना उधर हमारी नांदे बनी है, उधर जाके खा लो। जी जी जी। हाँ जो भी कह लो, हाँ घेरिया मगर हवेली वगैरह। खाने को शादी पे बैठ के खाएंगे इंशाल्लाह। जी बेशक बेशक। इस पे क्यों नहीं बोल रहे भाई इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। हाँ, ये जितनी गलत रस्म है इनका जनाजा निकालो। तुम जानते हो जब बाप बेटी को रुखसत करता है ना, उसे जहेज की इतनी फिक्र नहीं होती, उसे बेटी के जेवर की इतनी फिक्र नहीं होती जी। उसे अपनी बेटी के सामान की उतनी परवाह नहीं होती है जितनी फिक्र उसको खाने की होती है। समझ रहे मेरी बात? किसी बेटी वाले से पूछना, जितनी देर खाना चलता है ना बारात का, जी हजरत। उतनी देर बेटी वाले के मुंह से अल्लाह अल्लाह, लाज रख लेना, लाज रख लेना, मालिक कुछ कम ना पड़ जाए। पूरी जिंदगी बेटी को ताने मिलेंगे, अल्लाह रोटी कम ना पड़ जाए, पूरी जिंदगी ताने मिलेंगे, गोश्त कम ना पड़ जाए, बेटी रुसवा होगी। जब तक आखिर तक खाना चलता, वो बेचारा किसी कोने में एक मुजरिम की तरह खड़े होकर के ना एक दूसरे का मुंह देखते हैं। वो किसी को कम तो नहीं पड़ गया, किसी को कम तो नहीं पड़ गया। खुदारा जब तुम्हें पता चले कोई बेटी को रुखसत कर रहा है, उसने खाने का इंतजाम किया है, मैं अक्सर कहता हूँ आधा खाना घर खा के जाया करो जी, और आधा खाना बेटी वाले के घर खाया करो, ताकि तुम्हारे 2 लुकमों से उसका दिल रह जाए और आधे खाने से किसी गरीब की इज्जत रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हजरत, बहुत ये अच्छा। सबसे बड़ी बात है जी सर। ये सबसे बड़ी बात है। जी जी। आधा खाना खा के जाओ। मगर नजर लग गई हमारी कौम को, किसी की दावत एक की है, 3-3 मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं। जी। वो तो बस नहीं चलता, पुलिस वालों के डर से 3 ही बैठे हैं, वरना हमारी कौम दावत वाले दिन तो डंडे बांध ले मोटरसाइकिल में। हाँ कह रहे कल वलीमा, तो कह रहे अम्मा आज खाली दूध दे दिए, कल वलीमा, कल बारात है। जी। दूध पी के सो गया ताकि कल को रोटी ज्यादा खाए। ऐसा ना किया करो। जी जी। छोटी छोटी नेकियां बड़े बड़े रुतबे दे देती हैं, ये याद रखना। छोटे छोटे काम अल्लाह के करीब कर देते। किसी की जिल्लत का सबब ना बनना, अगर हो सके तो किसी की इज्जत का सबब बन जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा आया खाने वाला, खाते ही उठते मुंह में तीली डाल के कह सब कुछ ठीक है, खाली तेल कम रह गया। हाँ, ठलुए खाने में अब निकालने वाले लोग, जिनके अपने घर में कभी हल्दी ज्यादा कभी लहसुन, जी। वो बारात के खाने में कह रहा सब कुछ ठीक था, नमक तेज है। नमक तेज था। और देखना गौर से 2-4 प्लेटें खा के उठा, नमक तेज था तो जी। नमक सही होता। नमक सही होता तो कितनी खाता। जी बेशक। ये न किया करो। अगर किसी बेटी के बाप के खाने में नमक ज्यादा है या किसी चीज की कमी रह गई है और कोई तुझसे पूछे कैसा है, तो ये ना कह सब कुछ ठीक था, नमक ज्यादा है, तेल कम था, मसाले कम रह गए, मजा नहीं आया, और तेरा तो पेट भर ही गया है। अगर तू इतना कह देखता रब का शुक्र है बड़ा अच्छा खाना बना के, खुदा की कसम तेरे इतने जुमलों से गरीब का सीना चौड़ा हो जाता, वो समझ लेता मेरी मेहनत रंग लाई है। इधर गरीब मुस्कुराता, गुम्बद खजरा में मदीने वाला मुस्कुराता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी, सरजमीने तेबर खास, सरजमीने तेबर खास, नारे तकबीर,
नारे बरेली से आवाज रिसालत। आती है, सुभान बरेली अल्लाह। से आवाज आती है, बरेली से आवाज आती है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, जी। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। अपना हाथी खाली। जी ये जितनी बातें मैंने कही है कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंशाअल्लाह। इस पूरे तेवर खास में ये आम ऐलान कर दो, आज के बाद बारातों में खाना खड़े होके नहीं, मुस्तफ़ा के बताए हुए तरीके से बैठा के खिलाया जाएगा। जी बेशक इंशाअल्लाह। अगर कोई कहे हमें खड़े होके चाहिए, कहना यहाँ जानवर नहीं बुलाए जाते, यहाँ इंसान बुलाए जाते। ठीक है जी, बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन मैं बात पूरी कर लूं जो मैं बात कर रहा था। वक्त मेरा पूरा हो चुका है। हुजूर ने पूछा कैसी गुजरती है, कहने लगे नहीं मिलती है तो सब्र कर लेते हैं, मिल जाती है तो शुक्र कर लेते हैं। अभी ये बात सुनी थी गुलाम की, हुजूर की आंखें बरस गई। जब महबूब की आंखें नम हुई, जिब्रील आ गया। महबूब रोने की वजह का, जिब्रील मेरे गुलाम का फाका सुना ना तो आंसू आ गए। जिब्रील कहते हैं महबूब रब ने मुझे भेजा है और कहा महबूब से कह दो जिसके लिए आंसू बहा रहे हो ना, बस ये कल दोपहर तक का मेहमान है, कल दोपहर तक का मेहमान है, कल दोपहर में इसका इंतकाल हो जाएगा। जी दोपहर तक इसका इंतकाल हो जाएगा। महबूब ने इतना सुना ना, फिर बेकरारी और बढ़ गई। कहने लगे बड़ा गरीब है तू, बता तेरी कोई ख्वाहिश है? कहा जी। कहा क्या? कहा हुजूर मैंने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया। हुजूर मीठा कोई चीज होती है सुना है, तमन्ना है काश मीठा खाने मिल जाता। हुजूर ने इतना सुना, आंख में आंसू थे। फरमाया कोई मेरे उस्मान को बुला के लाए। हजरत उस्मान गनी आ गए। महबूब हुक्म फरमाए। फरमाया उस्मान गनी अपने खजाने से ना मेरे गुलाम के लिए बहुत बेहतरीन तरीके का मीठा तैयार किया जाए। बेशक। कहने लगे दूसरी ख्वाहिश? रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी एक तमन्ना और थी। कहा क्या? मेरी ख्वाहिश थी काश मेरा निकाह होता, मेरी भी बीवी होती। या रसूल अल्लाह जब दुनिया सो जाती ना तो वो भी मुसल्ला बिछाती, मैं भी मुसल्ला बिछाता, वो भी रब को रो के दिखाया करती, मैं भी रब को रो के मनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर इतनी सी तमन्ना का निकाह नहीं हुआ। हुजूर गरीब समझ के कोई बेटी नहीं देता। महबूब ने फरमाया कोई बेटी है तुम्हारे खानदान में जो शादी की उम्र की हो? कहने लगे हुजूर है ना मेरे चचा की बेटी। जी। फरमाया आपने उनसे नहीं कहा? कहा हुजूर गरीब होने की वजह से उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। अब सुने मेरे महबूब क्या कहते हैं। फरमाया जाओ अपने चचा को बुला के लाओ। हुजूर ने बुलवाया। जी। कहने लगे मैं तुम्हारी बेटी का निकाह अपने इस गुलाम से करना चाहता हूं, तुम्हारी क्या राय है? इतना सुना गर्दन झुक गई। कहने लगे हुजूर बेटी की बात करते, हमारी जान के मालिक भी आप हैं, हमारी औलाद के मालिक भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर नहीं देखा सामने गरीब है कौन है, महबूब का फैसला था मंजूर, हुजूर मर्जी। फरमाया फिर इंतजार नहीं, अभी इसी महफिल में निकाह होना है। हुजूर ने निकाह पढ़ा, उसी वक्त रुखसती हुई। मालूम था कल तक इंतकाल होना है, उसी वक्त महबूब ने रुखसती कराई। अगले दिन फजर बाद गुलाम को भेजा एक अपने सहाबी को, जाओ फला के दरवाजे पे जाके बैठ जाओ, रोने की आवाज आ जाए ना तो दौड़ के मेरे पास आके बताना। वो जाके बैठ गए। फजर से जोहर तक बैठे रहे, कोई आवाज नहीं आई। जोहर की नमाज फिर हुजूर के पीछे पड़ी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? आका कोई नहीं रोया, सारे ही खुश हैं घर के अंदर। फरमाया फिर जाओ। जोहर से असर तक बैठे रहे, फिर असर पड़ी आके, बताओ। का हुजूर अब भी कोई नहीं रोया। महबूब परेशान हुए, फिर सजदे में सर रख दिया। मालिक जिब्रील ने मुझे बताया था ये कल दोपहर तक का मेहमान है, मालिक असर हो गई है, अभी तक जिंदा है, राज क्या है? जी। इतना कहा जिब्रील आ गए। का महबूब रब ने सलाम भेजा है, साथ में पैगाम भेजा है। कहा क्या पैगाम लाए हो? कहा आप ये सोच रहे हैं ना कि इसको दोपहर तक जिंदा रहना था जी, ये असर तक कैसे बाकी है? कहा हुजूर जिंदगी तो जोहर तक की थी, लेकिन महबूब बात यह है ना आपके उस्मान ने हलवा बनाया था जी, और जिंदगी में पहली बार इसको हलवा मिला था। ये मियाँ बीवी शुक्राने के बाद जब दस्तरखान पे बैठे वही हलवा रखा था।
घर में कुछ और था भी नहीं, आका भी पहला लुकमा नहीं खाया था, जबकि जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी इसका हलवा खाने की। का जैसी खाने का इरादा किया, दरवाजे पे आवाज आती है, ए घर वालों खुदा के नाम पे मुझे कुछ दे दिया जाए। का जैसी रब का नाम आया है, इसने बीवी के चेहरे की तरफ देखा, का शरीक हयात मेरे रब के नाम पे कोई मांग रहा है, पता तेरी क्या राय है? तो बीवी ने कहा था, शौहर जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। महबूब जब इतनी बात आई है, इसने हलवे का एक लुकमा नहीं खाया, उंगली तक नहीं लगाई, ये भी नहीं कहा चख लेते हैं, ये भी नहीं कहा कुछ खा लेते हैं, का सारा उठाया फकीर के हवाले कर दिया। का महबूब जब फकीर के हाथ में हलवा आया, उसने हाथ उठा के कहा, मालिक इनकी खुशियों को सलामत रखना। का महबूब ये तो दोपहर तक जिंदा रहना था, लेकिन वो जो दरवाजे पे आया था वो ये कह के गया है, मालिक इनकी खुशियों को सलामत रखना। अगर मौत आ जाती तो खुशियां उजड़ जाती। ए मुस्तफा सबसे प्यारी चीज मेरे नाम पे दे दी, इसलिए मैंने इसकी मौत को इसकी जिंदगी में बदल डाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह हजरत, बहुत बहुत। मस्जिद में वो दो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता जी, आज के बाद किसी गोलक में कोई फटा नोट नहीं निकलना चाहिए। इंशाअल्लाह। मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिद वालों से मोहब्बत करो, अपने इदारों को मजबूत करो जी, अपने मदरसों के शाना बशाना खड़े हो जाओ। इंशाअल्लाह। अपने उलमा से कह दो, दीन बांटना तुम्हारा काम है, जरूरतें पूरी करना हमारा काम है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब वक्त है हमें अपने दीन को अपने बच्चों तक पहुंचाना है, अपनी नस्लों तक पहुंचाना है। हमें बताना है हमारा दीन कितना खूबसूरत है, हमें इन्हें समझाना है हमारा इस्लाम कितना खूबसूरत है। सोचो तो सही, लोग कहते हैं हमें इस्लाम अच्छा नहीं लगा, मैं कहता हूं इन्होंने दीन समझा ही नहीं। जिस दीन के अंदर रास्ते में गिरी पड़ी चीज जिससे इंसान को तकलीफ हो सकती है, ठोकर लग सकती है, बंदा उसे हटा दे तो अल्लाह उसके बदले में भी नेकी अता फरमाए। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दीन इतना प्यारा हो यार, उस दीन को समझने की जरूरत है, उस दीन को सीखने की जरूरत है। महबूब ने कितना प्यारा निजाम बांटा, कितना प्यारा निजाम दिया। फरमाया अगर तुम कभी गोश्त लेके आओ ना, तो फरमाया गोश्त बनाओ तो कम से कम इतना बनाना कि पड़ोसी के घर तक पहुंच जाए जी, और अगर इतना ना बना सको ना तो ऐसे वक्त में बनाना कि जब पड़ोसी के बच्चे सो चुके हों। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी पड़ोस में गरीब हो और तुम्हारे गोश्त की खुशबू से उसके बच्चे गोश्त की तमन्ना करें और बाप पूरी ना कर सका तो बाप का दिल टूट जाएगा जी। जो दीन लोगों के एहसासात की हिफाजत करता है, वो दीन इंसान की हिफाजत क्यों नहीं करेगा? जी, बेशक। हमें अपना दीन समझना है, अपना इस्लाम समझना है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जैसा तुम्हारा जाहिर है वैसा तुम्हारा बातिन होना चाहिए, जैसे बातिन के दावे हैं वैसे तुम्हारा जाहिर होना चाहिए। कोशिश ये कर लो मेरे भाई कि दीन आम करो, शरीयत आम करो, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का किरदार सिखाओ। कोई बड़ा नहीं है, बड़ी रेसें लग रही हैं, एक से एक आगे जाने की कोशिश में, कह रहा मेरी कोठी ऊंची हो जाए, मेरी नाक ऊंची हो जाए। तुम नहीं जानते ऊंची करने वाले ज़मीन में घुसड़ गए, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और जिन्होंने अपने नफ्स को मिटा दिया, अपने वजूद को बिल्कुल नीचा कर दिया, अल्लाह ने ऐसा बुलंद किया, खुदा की कसम लेटा अजमेर में है, नारा हर घर में लग रहा जी जी, है। बेशक। लेटा बरेली में है, हर सीने में इमाम अहमद रजा के नाम की शमा चल रही है उनके इश्क की। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। मौला करीम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग